good morning, all of you. The first question, you find two rational number between 3 by 4 and 5 by 4. सबसे इजी मेथड बताए थे कि आप दोनों को डिवाइड कर दो. अगर 3 by 3 को हम डिवाइड करते हैं 5 से 0.056 या 30, यानी इसको आप 0.6 लिख सकते हो. 4 को यदि डिवाइड करते हैं 5 से, तो आवाज नहीं आ रही है. क्या कोई बोल रहा है? कुछ समझ नहीं पा रहे हैं. अब यहाँ पर पॉइंट लेंगे 0.58 या 40 यानी 0.8. इसको फ्रैक्शन को हम पॉइंट में ले आए, डेसिमल के फॉर्म में ले आए. ठीक है. अब इसको जो डिवाइड किए थे आप साइड में रफ में कर सकते हो, है ना. डिवाइड को साइड में रफ में हम लोग कर सकते हैं. एक मिनट. अब क्या करोगे कि जैसे यहाँ 0.6 या 0.8 है, तभी इसके मिडिल में, इसके बीच में एक नंबर अगर निकालना रहता तो 0.7 लिख सकते थे. 0.7. लेकिन एक से ज्यादा लिखना है तो इसको और एक एक नंबर बढ़ा दो. 0 बढ़ा सकते हैं. डेसिमल के बाद नंबर है, नंबर के बाद जितना जीरो देने का मन है उसको दे दो. अब 2 रेशनल नंबर लिखना है तो 2 रेशनल नंबर बिटवीन 0.60 एंड 0.80 के बीच में कोई भी लिख सकते हैं. जैसे इससे इंक्रीज करेंगे तो 0.61 लिख सकते हो, 0.62 लिख सकते हो, और यहाँ से कितना नंबर तक जा सकते हैं तो 0.79 तक, यानी अप्रॉक्स 719 नंबर तक है. अब 19 में तो कोई भी लिख दो. हमको 2 का जरूरत है, मात्र 2 नंबर, या इधर का 2 नंबर, कहीं का भी 2 नंबर लिख दो. इट इज योर आंसर, है ना. हम यही दोनों लिख दिए. चलिए, कुछ स्टूडेंट तो बहुत आसानी से निकाल करके लिखा है, बहुत का करेक्ट है, कुछ रॉन्ग कर दिया. एक मेथड तो ये हो गया. दूसरा मेथड आपको बताए थे एक्स और वाई मान करके, है ना. एक्स और वाई मान करके बताए थे कि लेट एक्स इक्वल टू, अल्टरनेट मेथड भी देख लीजिए. अल्टरनेट मेथड सबसे, अभी जो बताया वो सबसे इजी मेथड है, लेकिन आप बुक में जनरली ये चीज नहीं रहेगा. आपका जो अल्टरनेट बता रहे हैं इससे बहुत लोग बनाता है. एक्स मान लिए 3/5 एंड वाई इक्वल टू 4/5, और इससे हम डी फाइंड कर लिए y माइनस एक्स बाय n प्लस 1. अब y माइनस एक्स करोगे 4/5 माइनस 3/5 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. n इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 3. तो डिवाइड ऐसे भी आप लिख सकते हो यहाँ पर 1/3. डिवाइड अगर 3 करते हैं तो डिवाइड का कोई मल्टीप्लाई तो 1/3 इसमें जाकर के प्रोडक्ट हो जाएगा, जिसका एलसीएम 5, 4 माइनस 3 1 यानी 1/15. तो 2 रेशनल नंबर्स आर. अब देखिए 2 रेशनल नंबर क्या होगा अगर फॉर्मूला से बनाएंगे तो फर्स्ट लिखेंगे n प्लस डी. आप इसको डी माने हैं, x प्लस डी और x प्लस 2d. 2 ही नंबर लिखना था.
x के प्लेस पर 3/5 में प्लस कर देंगे 1/15 और दूसरा 3/5 में प्लस 2 इंटू 1/15 2 इंटू 1/15 जिसका एलसीएम 9 प्लस 1 10/15 और सिंपलेस्ट फोल्ड कर दो तो 2/3 सेकेंड अगर इसका एलसीएम लेंगे 15 9 प्लस और यहाँ पर 2 इंटू 1 2 यानी 11/15 तो 11/15 तो ये एक अल्टरनेट मेथड है जिसमें फ्रैक्शन में हम ले आए है ना। तो आप यहाँ पर दोनों ढंग से फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, डेसिमल के फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको p/q का भी फॉर्म हम कर सकते हैं। p/q यानी 61/100 62/100 और सिंपलेस्ट फॉर्म कर देंगे 31/50। तो चलिए अभी इसको हम लोग दो ही मेथड रहने देते हैं। ऐसे इसका और मेथड है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ एक्स्ट्रा नंबर मल्टीप्लाई करके भी हम निकाल सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका बराबर एग्जाम में आता है। डिनोमिनेटर को इक्वल करके डिनोमिनेटर तो इक्वल है, तो कुछ नंबर इंक्रीज कर जाएंगे, आप कर सकते हो उससे भी। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेगा तो जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, सेकेंड नंबर में क्या क्वेश्चन था? जीरो पॉइंट के बाद कितना 3 था? 6 टाइम 6 बार। और कितना समझ गया उसको कि 0.333 सो ऑन। तो दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? है। तो देखिए क्वेश्चन था नंबर 2 में 0.12345 p/q के फॉर्म में करना, एक्सप्रेस 0.3333336 टाइम is in the form of p/q is in the form of p/q. p and q are integers. q is not equal to 0. लेकिन बहुत स्टूडेंट इसको समझ गया ऐसे 0.333 और ये चीज समझा, इसको मान लिया x और फिर 10x करके सॉल्व कर दिया। यानी इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अंतर है। ये कब रहता? जब 0.3 पर रख लिया। तो हाँ, रेकरिंग होता तब नहीं होता, यानी ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर है। ये क्या है? 6 3 के बाद वो टर्मिनेट हो गया। और दिस नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नंबर। दोनों रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, लेकिन दिस नंबर इज रिपीटिंग नंबर। दोनों p/q के फॉर्म में होगा
अब बताओ, कोई अगर इसको समझ के बना दिया उसको, तो अब कोई इसको बनाया, दोनों करेक्ट कौन है? फर्स्ट वाला करेक्ट है या सेकंड वाला करेक्ट है? फर्स्ट वाला। और बहुत का कॉपी हम अभी देख रहे थे, चेक नहीं किए हैं, बहुत स्टूडेंट सेकंड वाला मेथड से बना दिया, और सेकंड तो दूसरा क्वेश्चन हो गया वो, तो दूसरा रॉन्ग हो जाएगा। क्या मिलना चाहिए नंबर, बताइए आप लोग? और 0 मिलना चाहिए। तो आपके सामने बहुत स्टूडेंट ऐसा है कि उसको, हालांकि इससे वो और बड़ा बनाया है, ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन, ये जो एक्स मान के बनाया वो और लॉन्ग क्वेश्चन है। तो कभी कभी क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, छोटा क्वेश्चन छोड़ देते हैं। इसमें कुछ है, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6, डेसिमल के बाद अगर 6 नंबर हो, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में करेंगे, तो पहले डेसिमल को हटा दो, है ना? तो डेसिमल को अगर हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो 1 3 2 3 3 3 3 और 6 टाइम 3 लिख दिए, 6 टाइम क्या कर दिए? 3 लिख दिए। हाँ, एक मिनट। हाँ, 6 टाइम 3 लिख करके, और डेसिमल के प्लेस पर डिनोमिनेटर में 1 लिख दिए, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 नंबर है राइट साइड में। तो हाउ मेनी जीरो? इट इज योर आंसर। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म भी नहीं होगा, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म भी होगा नहीं होगा। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन है ना? आसान है कि नहीं है? इजी क्वेश्चन। और एक्स मान करके, और दोनों साइड में 10 10 मल्टीप्लाई करके, तो लॉन्ग है। अगर वही इसी क्वेश्चन को हम इसको शो ऑन कर दें, अरे 0.3 पर रेकरिंग, तो फिर मेथड चेंज हो जाएगा। तो वो हो जाएगा कितना उसका आंसर? 0.3 पर रेकरिंग डाल देंगे तो 3/10 हो जाएगा इसका, 3/10 नहीं 9 हो जाएगा। यानी और सिंपलेस्ट फॉर्म कर देंगे, यानी 1/3। तो देखो दोनों में डिफरेंस आ गया ना, दोनों इक्वल तो नहीं है, दोनों क्या है? डिफरेंस है। तो आप कहाँ गलती किए, सब लोग समझ गए? बहुत लोग ठीक भी बनाया, बहुत लोग रॉन्ग कर दिया इसको। चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। थर्ड क्वेश्चन, हाँ बोलो। कोई रीजन नहीं, अगर ट्रू फॉल्स लिख दिया आपको नंबर मिल जाएगा। सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर, या इज ए रेशनल, इट इज ट्रू और फॉल्स? टू रेशनल नंबर का सम रेशनल नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1, ये ट्रू होगा। या आप कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए, 1/2 जो p/q के फॉर्म में है, और 1/3 ऐड करेंगे तो p/q के फॉर्म में आएगा, and it is rational number, and it true है दिया हुआ स्टेटमेंट। सेकेंड, sum of irrational, sum of irrational is irrational, या sum of 2 irrational 3 irrational। हाँ, अब देखिए हर केस में
हर समय कभी कभी ये ट्रू भी होता है और कभी 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 ट्रू से नहीं होगा ना, एवरी टाइम तो ट्रू नहीं होगा। जैसे हम एक इरेशनल नंबर ले लिए 2 + √3 और एक इरेशनल ले लिए 2 - √3। क्या दोनों इरेशनल नंबर है? और इसको सम कर दो, 2 + √3 और 2 - √3, क्या आ गया? बोथ नंबर इज इरेशनल। तो क्या आ गया? रेशनल नंबर आ गया। लेकिन अगर इसी नंबर को √3 इज इरेशनल और दोनों इरेशनल को सम कर दो तो 2 √3 ये इरेशनल नंबर आया और ये रेशनल आ गया। देखिए, तो यहां से यहां पर आपको 2 ही नहीं दे रहा है, सम ऑफ इरेशनल, सम ऑफ इरेशनल। तो और इरेशनल को अगर प्लस कर देंगे तो वो कोई जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो, इरेशनल तो होगा ही, रेशनल हो जाएगा। इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यह स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकता, फॉल्स ही होगा ये। हाँ, इसमें फॉल्स होगा इसका। सम ऑफ two irrational number is not always irrational. So it is false statement. यह स्टेटमेंट फॉल्स हो। थर्ड नंबर क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3, every real number is a rational. It is true or false? It is false. रीजन रियल नंबर में 2 पार्ट को डिवाइड कर सकते हैं, एक रैशनल और कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो रियल नंबर बनेगा। तो सभी रैशनल रियल नंबर हो सकता है, लेकिन सभी रियल नंबर रैशनल नहीं हो सकता, उसमें कुछ इरेशनल भी तो हो सकता है। इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, करेक्ट आंसर है तुम्हारा।